अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तजिया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल फ़याज़ अहमद तजिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो अमेरिका के हिसाब से, दूसरा मौलाना फजल रहमान का जो इंटरव्यू था। तो पहले अमेरिका पे भी बात करें कि अमेरिका ने कहा है कि हम जो है इस इलेक्शन को साफ और शफाफ नहीं समझते, और हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली थी कि वोटर्स को धमकाया गया है और अभी भी गिनती जारी है वोटों की, हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। नाज़रीन, और इसी के जवाब में बैरिस्टर जो है ये सैफुर रहमान, सैफुर मलिक शायद ये पीटीआई का, उन्होंने पीटीआई ने डिमांड किया है कि आप और प्रेशर को बढ़ाएं। तो नाज़रीन, ये बात है कि सब पीटीआई ने पहले तो आपको पता है अमेरिका के खिलाफ सख्त नारेबाजी की थी, पूरी मुहिम चलाई हुई थी, एब्सोल्यूट नॉट अमेरिका हमारे बीच में क्यों आता है। अब जो है पीटीआई वाले जो है वो अमेरिका को मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो नाज़रीन, ये बातें डबल होती हैं, ये जो है वो गलत है। हाँ, तो मैंने पहले भी कहा था कि इंतखाबात में जो शक्कू शुबहात अगर हैं तो यहाँ के फोरम भी हैं, तो इस पर ही करें एहतजाज। जो मैंने कहा था कि पुरअमन एहतजाज उनका हक है। तो वैसे भी पाकिस्तान में जो है ना इलेक्शन जो है ना, मेरे हिसाब से वो हर जो भी इलेक्शन में हुए हैं वो सब में ही पोल रिगिंग होती है, ये सब भी धंधुली का इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं। हम भी सुनते आ रहे हैं, इतने बरस हमें भी हो गए हैं सवा 71 और से के इलेक्शन के, बाकी सभी कोई वो धांधली का ज़दा दे चुके हैं। तो ये भी इलेक्शन इसी तसलसल का सिलसिला ही है। तो दूसरी बड़ी बात थी नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान ने अजीब वगैरह बातें की हैं कल इंटरव्यू में, और कहते हैं कि जब पावर में होते हैं तो दूसरी सोच होती है, जब पावर में नहीं है मौलाना साहब की तो दूसरी सोच है। तो इस हिसाब से नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट जो थी इमरान खान की, उसके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक चली थी, उसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद कहा थे। बाजवा का तो कभी सभी कर रहे हैं, मगर फैज़ हमीद का पहली बार सुना है कि उसका भी हाथ था कि इमरान खान की हुकूमत जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट, उसका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि अब इमरान खान की हुकूमत जाए, तो जाए तो गई। तो ये बड़ी बात है फैज़ हमीद की, क्योंकि फैज़ हमीद को अभी तक सब समझते हैं कि ये जो है फैज़ हमीद इमरान खान का बंदा था, इमरान खान का ख़ास आदमी था। तो मौलाना फजल रहमान के हिसाब से तो उसी ने ही ये तख्ता पलटी करवाया था। तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि दूसरी बात जो उसने की कि शहबाज शरीफ कभी मेरे पास नहीं है इस्तीफ़ा देने के लिए। सभी कहते हैं कि शहबाज शरीफ राज़ी हुए थे कि अभी इस्तीफ़ा दें, अभी जो है जब क्या नाम है आईएमएफ से मामला तय नहीं हो रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, तो ऐसे ही मीडिया में खबर आई थी कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मगर मौलाना फजल रहमान ने उनको, पीपी ने उनको रोका कि नहीं, अब नहीं करेंगे इस्तीफ़ा, नहीं दें। इमरान खान की भी इस वक्त तारीख चल रही थी, इन्होंने कहा कि नहीं, ये शहबाज शरीफ मेरे पास आया ही नहीं है। और बड़ी बात उसने की है कि ये जो इलेक्शन है ये इस्टेब्लिशमेंट ने ही करवाए हैं, और क्या नाम है, उसने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो 9 मई का वाक़या जो हमले हुए थे, अगर वो सही है तो फिर ये जीते क्यों पीटीआई वाले। अगर पीटीआई जीतते तो इसका बयानिया गलत है, ये इस्टेब्लिशमेंट खुद ही सोचे। तो नाज़रीन, हम देखें कि और दूसरी बात उसने की है कि कल असद कैसर भी इस फजल रहमान से मिले हैं, अब वो भी कह रहे हैं कि धंधली जरा है। नाज़रीन, कमाल की बात है कि फजल रहमान इलेक्शन में हार गए पीटीआई से केपीके में। केपीके में उसका सफाया हो गया, बलूचिस्तान में वो जीते हैं। अब अगर ये कहें कि भाई केपीके में धांधली हुई है तो पीटीआई को मानना पड़ेगा कि मौलाना फजल रहमान जो है वो जीत चुका है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हमारी जीती हुई सीटें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने दे दी पीटीआई को। ये समझने की बात है, और समझ भी नहीं सकते कि कैसे हो सकता है। तो पीटीआई पे भी लाख भी किया हुआ है, तब ये क्या करेंगे। फजल रहमान कहेगा कि भाई केपीके में फलां सीटें हमारी थी, हमें दो, तो पीटीआई वाले मानेंगे। पीटीआई वालों का तो पंजाब में इतराज़ है नवाज शरीफ पे, तो ठीक है, यहाँ कराची में एमक्यूएम पर सबको इतराज़ है, सही है एमक्यूएम की बात भी, वो जितने काबिल तो नहीं थे।
मगर केपीके में मसला हुआ है, तो केपीके में स्वीप करके आई है पीटीआई, तो वहाँ पीटीआई को किसने जितवाया है, यही मसला है मौलाना फजल रहमान का। मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान जो है ना अपने, अब वो छतरी ढूंढ रहे हैं, पीटीआई की छतरी, उसी सहारे जिए, क्योंकि केपीके का बड़ा तूफान है पीटीआई का, अब उस तूफान में वो बह चुके हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं